आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों अमेरिका और भारत के बीच चल रहे एक हाई स्टेक्स ट्रेड वॉर की। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों और व्यापार की नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत लंबा और कह सकते हैं काफी उलझा हुआ इतिहास भी छिपा है। ये लाइन सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये मामला कितना गहरा है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक मामूली व्यापारिक असहमति नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों का अविश्वास और कड़वे अनुभव छिपे हैं। तो सवाल यही उठता है कि दो देशों के बीच एक ट्रेड पार्टनरशिप इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इस रिश्ते की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज की सिचुएशन पर नजर डालते हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि दोनों देश एक दूसरे के सामान पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा रहे हैं और बातचीत लगभग ठप पड़ी है। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ एक ही है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने करोड़ों किसानों और खेती के बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे, और भारत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस यहीं पर आकर बात अटक गई है। अब देखिए, आज की इस लड़ाई को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, और मैं थोड़ा नहीं बल्कि हजारों साल पीछे जाने की बात कर रहा हूं, जहां से इन टैरिफ्स की कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले निशातुम जैसे एक मामूली से टैक्स से, जो किसी राजा के इलाके में व्यापार करने के लिए देना पड़ता था। फिर 1721 में ब्रिटेन ने पहली बार टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया अपने लोकल कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए। 1930 आते आते इसी हथियार ने एक भयानक ट्रेड वॉर का रूप ले लिया, जिसने दुनिया की महामंदी को और भी बदतर बना दिया। और फिर इसी तबाही से सबक लेकर 1947 में गैट बना, ताकि देश फिर कभी ऐसी गलती ना दोहराएं। तो ये टैरिफ आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये एक तरह का टैक्स है जो कोई भी देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। इसका सीधा सा मकसद है बाहर के सामान को महंगा कर देना, ताकि देश में बन रहा सामान बाजार में आराम से बिक सके। और ये कोई मजाक नहीं है। 1930s के उस ट्रेड वॉर ने दुनिया भर के व्यापार को 66% तक गिरा दिया था। सोचिए, 2/3 व्यापार खत्म। आज एक्सपर्ट्स को इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा ना दे। चलिए अब खास तौर पर अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्तों पर आते हैं, जिनका इतिहास भरोसे से ज्यादा अविश्वास और कड़वाहट से भरा रहा है। इस अविश्वास की एक सबसे बड़ी जड़ है PL 480 एग्रीमेंट। 1950 के दशक में भारत में अकाल पड़ा था और अमेरिका ने मदद के नाम पर अपना सरप्लस यानी बचा हुआ बहुत ही घटिया क्वालिटी का गेहूं भारत को बेचा। धीरे धीरे भारत इस गेहूं पर इतना निर्भर हो गया कि 60 के दशक तक देश की 40% गेहूं की सप्लाई अमेरिका से होने लगी। और फिर अमेरिका ने इसी निर्भरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए गेहूं की शिपमेंट रोकने की धमकी दी, और रोकी भी। इस अपमान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गुस्से में थीं। उन्होंने कसम खाई कि भारत कभी भी किसी भी देश के सामने खाने के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। और यही वो पल था जब भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता की नीति सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि देश के सम्मान का प्रतीक बन गई। और इसी इतिहास की वजह से हम आज के सबसे बड़े मुद्दे पर पहुंचते हैं, एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी। यही वो लाइन है जिसे भारत किसी भी कीमत पर पार नहीं करने देना चाहता। तो सवाल यह है कि भारत के लिए अपना खेती का बाजार खोलना इतना बड़ा डील ब्रेकर क्यों है? आखिर अमेरिका के बाद मान लेने में खर्जी क्या है? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। जरा इस टेबल को देखिए और फर्क साफ नजर आ जाएगा। एक तरफ अमेरिकी किसान हैं जिन्हें सरकार से अरबों डॉलर की सब्सिडी मिलती है, उनके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, नतीजा उनकी लागत बहुत कम होती है। दूसरी तरफ भारतीय किसान हैं जो छोटे छोटे खेतों पर मेहनत करते हैं, सरकारी मदद सीमित है और लागत कहीं ज्यादा है। ये एक तरफा मुकाबला है। और अगर किसी को शक है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, तो मेक्सिको का उदाहरण हमारे सामने है। अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील के बाद वहां के 20 लाख किसानों को खेती छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो सस्ते अमेरिकी माल का मुकाबला ही नहीं कर पाए। सिर्फ मेक्सिको ही नहीं, हैती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टैरिफ हटाने के बाद देश चावल के लिए 80% अमेरिका पर निर्भर हो गया और उसकी अपनी चावल की इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। भारत इसी अंजाम से बचना चाहता है। तो भारत की आपत्तियां सिर्फ आर्थिक नहीं हैं। GM बीजों का इस्तेमाल, जानवरों को मांसाहारी चारा खिलाना, दूध के लिए हार्मोन इंजेक्शन का इस्तेमाल, ये सब भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के भी खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात, ये देश के 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है
और खाने के लिए फिर से किसी दूसरे देश पर निर्भर हो जाने का खतरा है। तो ये सब कुछ हमें वापस आज के दौर में ले आता है, एक ऐसा गतिरोध जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है और दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू करने के बाद अमेरिका अचानक भारत पर इतना जोर क्यों दे रहा है? इस चार्ट में इसका जवाब छिपा है। 2017 में चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 375 अरब डॉलर का था। भारत के साथ यह आंकड़ा बहुत छोटा है, तो जाहिर है अमेरिका अब अपने सामान के लिए एक नया और बड़ा बाजार ढूंढ रहा है। और भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। यह एक सीधी सी कोशिश है भारत को बातचीत की मेज पर झुकाने की। लेकिन भारत भी चुपचाप ये सब नहीं देख रहा है। इसके जवाब में वो अमेरिका को बाईपास करके दूसरे देशों के साथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, ताकि उसके पास व्यापार के लिए और भी रास्ते खुले रहें। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इस वैश्विक व्यापारिक टकराव में नुकसान ज्यादा किसका होगा? इसका जवाब जो भी हो, वो न सिर्फ इन दो देशों का, बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के व्यापार और पावर बैलेंस का भविष्य। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों, अमेरिका और भारत के बीच चल रहे एक हाई स्टेक्स ट्रेड वॉर की। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों और व्यापार की नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत लंबा और कह सकते हैं काफी उलझा हुआ इतिहास भी छिपा है। ये लाइन सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये मामला कितना गहरा है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक मामूली व्यापारिक असहमति नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों का अविश्वास और कड़वे अनुभव छिपे हैं। तो सवाल यही उठता है कि दो देशों के बीच एक ट्रेड पार्टनरशिप इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इस रिश्ते की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज की सिचुएशन पर नजर डालते हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि दोनों देश एक दूसरे के सामान पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा रहे हैं और बातचीत लगभग ठप पड़ी है। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ एक ही है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने करोड़ों किसानों और खेती के बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे, और भारत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस यहीं पर आकर बात अटक गई है। अब देखिए, आज के इस लड़ाई को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, और मैं थोड़ा नहीं बल्कि हजारों साल पीछे जाने की बात कर रहा हूं, जहां से इन टैरिफ्स की कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले निशातुम जैसे एक मामूली से टैक्स से, जो किसी राजा के इलाके में व्यापार करने के लिए देना पड़ता था। फिर 1721 में ब्रिटेन ने पहली बार टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया अपने लोकल कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए। 1930 आते आते इसी हथियार ने एक भयानक ट्रेड वॉर का रूप ले लिया, जिसने दुनिया की महामंदी को और भी बदतर बना दिया। और फिर इसी तबाही से सबक लेकर 1947 में गैट बना, ताकि देश फिर कभी ऐसी गलती ना दोहराए। तो ये टैरिफ आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये एक तरह का टैक्स है जो कोई भी देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। इसका सीधा सा मकसद है बाहर के सामान को महंगा कर देना, ताकि देश में बन रहा सामान बाजार में आराम से बिक सके। और ये कोई मजाक नहीं है। 1930s के उस ट्रेड वॉर ने दुनिया भर के व्यापार को 66% तक गिरा दिया था। सोचिए, 2/3 व्यापार खत्म। आज एक्सपर्ट्स को इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा ना दे। चलिए अब खास तौर पर अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्तों पर आते हैं, जिनका इतिहास भरोसे से ज्यादा अविश्वास और कड़वाहट से भरा रहा है। इस अविश्वास की एक सबसे बड़ी जड़ है PL 480 एग्रीमेंट। 1950 के दशक में भारत में अकाल पड़ा था और अमेरिका ने मदद के नाम पर अपना सरप्लस यानी बचा हुआ बहुत ही घटिया क्वालिटी का गेहूं भारत को बेचा। धीरे धीरे भारत इस गेहूं पर इतना निर्भर हो गया कि 60 के दशक तक देश की 40% गेहूं की सप्लाई अमेरिका से होने लगी। और फिर अमेरिका ने इसी निर्भरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए गेहूं की शिपमेंट रोकने की धमकी दी, और रोकी भी। इस अपमान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गुस्से में थीं। उन्होंने कसम खाई कि भारत कभी भी किसी भी देश के सामने खाने के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। और यही वो पल था जब भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता की नीति सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि देश के सम्मान का प्रतीक बन गई। और इसी इतिहास की वजह से हम आज के सबसे बड़े मुद्दे पर पहुंचते हैं, एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी। यही वो लाइन है जिसे भारत किसी भी कीमत पर पार नहीं करने देना चाहता। तो सवाल यह है कि भारत के लिए अपना खेती का बाजार खोलना इतना बड़ा डील ब्रेकर क्यों है?
आखिर अमेरिका के बाद मान लेने में खर्जी क्या है? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। जरा इस टेबल को देखिए और फर्क साफ नजर आ जाएगा। एक तरफ अमेरिकी किसान हैं जिन्हें सरकार से अरबों डॉलर की सब्सिडी मिलती है, उनके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, नतीजा उनकी लागत बहुत कम होती है। दूसरी तरफ भारतीय किसान हैं जो छोटे छोटे खेतों पर मेहनत करते हैं, सरकारी मदद सीमित है और लागत कहीं ज्यादा है। ये एक तरफा मुकाबला है। और अगर किसी को शक है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, तो मेक्सिको का उदाहरण हमारे सामने है। अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील के बाद वहां के 20 लाख किसानों को खेती छोड़नी पड़ी क्योंकि वो सस्ते अमेरिकी माल का मुकाबला ही नहीं कर पाए। सिर्फ मेक्सिको ही नहीं, हैती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टैरिफ हटाने के बाद देश चावल के लिए 80% अमेरिका पर निर्भर हो गया और उसकी अपनी चावल की इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। भारत इसी अंजाम से बचना चाहता है। तो भारत की आपत्तियां सिर्फ आर्थिक नहीं हैं। जीएम बीजों का इस्तेमाल, जानवरों को मांसाहारी चारा खिलाना, दूध के लिए हार्मोन इंजेक्शन का इस्तेमाल, ये सब भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के भी खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात, ये देश के 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है और खाने के लिए फिर से किसी दूसरे देश पर निर्भर हो जाने का खतरा है। तो ये सब कुछ हमें वापस आज के दौर में ले आता है, एक ऐसा गतिरोध जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है और दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू करने के बाद अमेरिका अचानक भारत पर इतना जोर क्यों दे रहा है? इस चार्ट में इसका जवाब छिपा है। 2017 में चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 375 अरब डॉलर का था। भारत के साथ यह आंकड़ा बहुत छोटा है, तो जाहिर है अमेरिका अब अपने सामान के लिए एक नया और बड़ा बाजार ढूंढ रहा है। और भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। ये एक सीधी सी कोशिश है भारत को बातचीत की मेज पर झुकाने की। लेकिन भारत भी चुपचाप ये सब नहीं देख रहा है। इसके जवाब में वो अमेरिका को बाईपास करके दूसरे देशों के साथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है ताकि उसके पास व्यापार के लिए और भी रास्ते खुले रहें। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इस वैश्विक व्यापारिक टकराव में नुकसान ज्यादा किसका होगा? इसका जवाब जो भी हो, वो न सिर्फ इन दो देशों का बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के व्यापार और पावर बैलेंस का भविष्य